हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पिछली वीडियो में हमने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट फोर्थ, जिसमें हमने डैम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पासिस, नेशनल पार्क्स, इसी के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमने डिस्कस करा था। आज की वीडियो में मैं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर लेकर आया हूँ। तो अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसको पहले बोलूँगा कि आप पहले हमारी दूसरी वीडियोस देखिए, जिसमें हमने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाकी पार्ट्स कवर किए हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पर पार्ट 5 पर आए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको टोटल 5 पार्ट्स, जितने भी ये 5 पार्ट्स हैं, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले क्लाइमेट एंड क्रॉप्स में हम पहले क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेंगे। तो पहले अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि साउथ पंजाब में होता है वैसा ही है, जिसमें समर, विंटर, स्प्रिंग वैसे सीज़न आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो है कश्मीर के सीजन्स। क्यों कश्मीर के सीजन्स इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम कश्मीरी सीज़न, जो सीज़न है कश्मीर में, उनका कश्मीरी नाम पूछा जाता है। और हमें ना ही सिर्फ जो इंग्लिश में नाम होते हैं सीजन्स के, उसी के साथ साथ उनका कश्मीरी नाम भी पता होना चाहिए। तो नीचे मैंने एक पूरा टेबल बनाए रखा है, जिसमें मैंने कश्मीरी जो नॉर्मल सीजन्स है उनका कश्मीरी नाम भी सेव किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्प्रिंग सीज़न से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग सीज़न को तो इंग्लिश में तो ये स्प्रिंग सीज़न है, और ये सीज़न स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से होता है? ये होता है मार्च टू मई। आप इधर इस वाले टेबल में सिर्फ 3 मंथ का गैप लेके चलें, हर एक सीज़न के लिए 3 मंथ का गैप लेके चलें, मार्च, अप्रैल, मई। अब जो मेन चीज़ हमें याद रखने वाली है वो है स्प्रिंग सीज़न तो इंग्लिश में आ गया, इसका कश्मीरी नाम क्या है? सोनाथ। इसलिए ब्रैकेट में मैंने कश्मीर लिखा ताकि कश्मीरी नाम पता चल जाए। इसको कश्मीर में बोलते हैं सोनाथ, और ये कब से कब तक आता है? मार्च से मई तक। स्प्रिंग सीज़न के बाद आता है दोस्तों समर सीज़न, गर्मी का सीज़न, जिसको कश्मीर में बोला जाता है ग्रीष्म या रीतकोल। ये सीज़न कहाँ से कब तक चलता है? ये मैंने मार्च गलती से लिख लिया, यहाँ पर मई आएगा, मई, MAY, मई से जुलाई तक। इसके बाद जो नेक्स्ट सीज़न है वो है रेनी सीज़न को कश्मीरी में क्या बोला जाता है? बोला जाता है वहरात। और ये सीज़न कब से कब तक चलता है? जुलाई टू सितंबर। 3 मंथ का गैप लेके चलिए आप हमेशा 3 मंथ के लिए गिनिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बारिश के सीज़न के बाद आता है ऑटम, जिसको हम बोलते हैं पतझड़ का सीज़न। और इसको कश्मीर में क्या बोला जाता है? कश्मीर में इसको बोला जाता है हरुड़। और ये सीज़न कब से कब तक चलता है? ये सीज़न चलता है सितंबर से नवंबर तक। पतझड़ के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि पतझड़ के बाद विंटर का सीज़न आता है, और विंटर के सीज़न को कश्मीरी नाम क्या है विंटर सीज़न का? वो है वांदा। और ये सीज़न कब से कब तक चलता है? वो चलता है नवंबर से जनवरी तक। उसके बाद दोस्तों जनवरी के बाद हम जानते हैं कि एक आइस कोल्ड सीज़न आता है, जिसको हम कश्मीर में शिशुर बोलते हैं। ये आइस कोल्ड जिसमें हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, वो सीज़न रहता है जनवरी से मार्च तक। तो याद रखिए कि आइस कोल्ड सीज़न को शिशुर के नाम से भी जाना जाता है। ये जनवरी टू मार्च तक चलता है। तो ये तो थे हमारे क्लाइमेट, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के क्लाइमेट पढ़े, इनका कश्मीरी नाम पढ़ा। तो आपको जो मैं बता दूं, इसमें से आपको मेन क्या याद होना चाहिए? इसका तो सबको पता होता है कि कौन सा सीज़न कब आता है, लेकिन आपको इन सीजन्स का कश्मीरी नाम याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सोच के रखिए कि 1-2 क्वेश्चन, इसमें से हमें एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा कि किस सीज़न का कश्मीरी नाम क्या है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तो था हमारा क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रॉप्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो हम जानते हैं कि क्रॉप्स होती है 3 टाइप्स की, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स। तो दोस्तों ऐसे तो क्रॉप्स को याद रखना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है कि किस में कितना कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो मैंने इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स बनाई हैं, और उन ट्रिक्स के बाद आपको
बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी कि कोई पूछ ले कि कोई क्रॉप किस क्रॉप्स में आती है, जैसे कि कॉटन किस क्रॉप में आती है, तो आप आराम से बता सकते हो खरीफ क्रॉप में। तो आइए आपको मैं ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो दोस्तों खरीफ क्रॉप्स, जब मैं सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स पे आता हूँ, खरीफ क्रॉप्स कल्टीवेट कब की जाती है? ये मानसून में कल्टीवेट की जाती है, मानसून महीने में, यानी कि जब थोड़ा बारिश वाला सीज़न स्टार्ट होता है उस महीने में खरीफ क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है, यानी कि जून जुलाई मंथ में। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर मंथ में। अब हमें याद क्या करना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक बहुत ही बढ़िया मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। आपको सिर्फ जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये याद रखनी है। अब ये क्या है? सी मैसेज राम, सी मैसेज राम, ये एक छोटी सी लाइन है दोस्तों। इसमें सारी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप में जितनी भी क्रॉप्स है वो सब की सब खरीफ क्रॉप्स में आ जाएंगी। देखिए अब सी मैसेज राम से क्या से बनेगा? सी फॉर कॉटन, एम फॉर मेज, एस फॉर सोयाबीन, जी फॉर ग्राउंडनट, आर फॉर राइस, ए फॉर अरहर, और एम में मिलेट्स आती हैं जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी भी आते हैं। तो देख रहे हैं आप कि बस आप एक दो बार अगर आप इस ट्रिक को याद करके ये सब पढ़ लें तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। आपको सिर्फ याद रखना है सी मैसेज राम, तो आप आराम से कर सकते हैं कॉटन, मेज, एस फॉर सोयाबीन, जी फॉर ग्राउंडनट, आर फॉर राइस, ए फॉर अरहर एंड एम से मिलेट्स जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी। बिल्कुल सेम ट्रिक इसकी जो नेक्स्ट वो जो क्रॉप हैं राबी क्रॉप्स, उसकी भी मैंने बनाई है। अब राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर जैसे ऊपर जो खरीफ क्रॉप्स थी उनको हम वो मानसून में लगाई जाती थी ना, तो उनको हम मानसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, और राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इसकी ट्रिक याद करते हैं जिसमें हमें इसके डिफरेंट क्रॉप्स का पता चल जाएगा। आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है। इसमें जो मैंने हाईलाइट करे हैं ना, सिर्फ यही याद रखना है। देखो ट्रिक क्या है? WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। इस ट्रिक से हमें ये याद रखना है। W फॉर वीट, B फॉर बार्ले, C फॉर चिकपी या ग्राम, L फॉर लिनसीड, O फॉर ओट्स और M से मस्टर्ड। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जिन जिन टर्म्स को मैंने जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है आपको वही याद रखना है। तो एक दो बार अगर आप इनको PDF में अच्छी तरह पढ़ोगे आपको ये हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स के लिए भी ट्रिक है एक, और वो ट्रिक मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले ज़ैद क्रॉप्स होती कौन सी क्रॉप्स है जिसमें बेल और वाइन्स आता है, यानी कि बेलें। ये मार्च टू मई वाली क्रॉप्स होती हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आने वाली क्रॉप्स को हम कैसे याद करेंगे? वही इस ट्रिक से याद करेंगे। अब एक दो बार अगर आप ये ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। रोड पे वाटर भर जाने से CM का BP हाई हो गया। रोड पर वाटर भर जाने से CM का BP हाई हो गया। जिनको मैंने हाईलाइट करा है सिर्फ आपको वो वाले याद रखने हैं, जैसे कि R से रिजिड गॉड, W से वाटरमेलन, C से ककम्बर, M से मस्कमेलन, B से बीटर गॉड, P से पंपकिन। मैं आपको सारी ट्रिक्स एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। खरीफ क्रॉप्स के लिए जो थी वो थी सी मैसेज राम की, ये वाली ट्रिक थी। सी मैसेज राम की ट्रिक थी खरीफ क्रॉप्स के लिए। राबी क्रॉप्स के लिए WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, और ज़ैद क्रॉप्स के लिए है रोड पे वाटर भर जाने से CM का BP हाई हो गया।
ये थी हमारी क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बाद थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी क्रॉप्स ऐसी हैं जो मैक्सिमम पाई जाती हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले राइस। हम जानते हैं राइस में पुलवामा को बोला जाता है राइस बॉल ऑफ कश्मीर। पुलवामा को राइस बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। पहले प्रीवियस में ये कौन सी जगह थी, वो थी कुलगाम को राइस बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब पुलवामा को राइस बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब वर्ल्ड फेमस जो बासमती राइस है वो कहाँ पर मिलते हैं? वो मिलते हैं RS पुरा में। मतलब हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा फेमस क्रॉप कौन सी है? वो है राइस। इसके बाद जो सेकंड क्रॉप है वो है, जो सेकंड मेजर क्रॉप है वो है वीट। वीट इज़ द सेकंड मेजर क्रॉप इन जम्मू, कठुआ, राजौरी, रिक्वायर्ड 40 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसको 40 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। उसके बाद मेज़ भी है, मक्की, जो राजौरी, डोडा, पुंछ, उधमपुर जो जम्मू के रीजन था जहाँ पे भी उगाई जाती है। इसके साथ साथ कश्मीर में भी उगाई जाती है, जैसे कि कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग में। और जो सबसे मतलब जो मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, सेफ्रॉन भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। पंपोर जो जगह है इसको हम बोलते हैं सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। जैसे कि हमने राइस के लिए पढ़ा कि कौन सी जगह को किसको राइस बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो वो है पुलवामा। और किसको सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो है पंपोर। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट ये शायद करंट अफेयर में हमसे पूछा जा सकता है कि सेफ्रॉन को GI टैग भी मिला है अभी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर, राइस बॉल ऑफ कश्मीर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि आपके लिए मैं जितने भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ना, जैसे कि राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, क्रोन इन द ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, या फिर क्रोन ऑफ श्रीनगर किसको बोला जाता है, मैं ऐसे काफ़ी 10 या 12 कुछ स्टेटमेंट्स लेके आऊँगा, जिससे हमें इन टॉपिक्स पर थोड़ा, इस टॉपिक पर थोड़ा अच्छे से हमें आइडिया हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक बहुत ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उस पर मैं आपको मैक्सिमम जो स्टेटमेंट्स हैं ना ऐसी, सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, या फिर ज्वेल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, ये सब मैं लेकर आऊँगा एक ही साथ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।